जय जिने नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। रत्नकरण श्रावकाचार्य में अभी तक पिछली पाठशाला में आपने ब्रह्मचर्यानुवृत्त तक का वर्णन अच्छी तरह से सुना और समझा भी होगा। अब आज नंबर आता है परिग्रह परमाणुवृत्त का। परिग्रह परमाणुवृत्त की गाथा आज अब शुरू होती है। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यात् दीक्षा परिमाण नामापि। बोलिए। धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यात् दीक्षा परिमाण नामापि। धन धान्यादि ग्रंथम, धन और धान्य आदि परिग्रह का। धन धान्यादि ग्रंथम, ग्रंथम माने परिग्रह का, धन और धान्य माने अनाज आदि परिग्रह का। परिमाय उसको सीमित करके, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, मैं 60 लाख रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसे कहते हैं परिमाय, सीमित करके। ततो अधिकेषु, उससे अधिक में, निष्प्रियता अर्थात इच्छा रहित पना होना। इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, मेरे तो 60 लाख काफ़ी है, इससे ज़्यादा की इच्छा नहीं होना। परिमित परिग्रह स्यात् अर्थात ये परिग्रह का, परिमित माने संतुष्टिपना, माने परिमाण करना होता है स्यात्। इसको इच्छा परिणाम नाम से भी जानते हैं। अर्थात अपनी इच्छाओं को परिमित कर लेना, सीमित कर लेना, इस नाम से भी ये जाना जाता है। ये है 5वां अणुवृत्त, परिग्रह परमाणुवृत्त। अर्थात अपने परिग्रह का परिमाण कर लेना और जितना परिमाण किया है उससे ज़्यादा की इच्छा नहीं करना। पंडित जी, परिग्रह कितनी प्रकार का होता है? परिग्रह संक्षेप से 2 प्रकार का है, एक अंतरंग परिग्रह, एक बाह्य परिग्रह। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का, बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का। इस प्रकार परिग्रह 24 प्रकार का होता है। आपने पहले पढ़ा भी था 6 डाला में, अंतर 14, भेद 12, उसमें संग 10 धातें टले। अंतर 14, भेद 12, संग 10 धातें टले। अर्थात अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का होता है। अंतरंग परिग्रह कौन कौन सा? 4 कषाय, 9 कषाय और 1 मिथ्यात्व। ये 14 प्रकार का तो अंतरंग परिग्रह है। और बाह्य परिग्रह है 10 प्रकार का, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य और भांड।
इस प्रकार परिग्रह 24 प्रकार का है। यहाँ क्योंकि श्रावक की चर्चा हो रही है इसलिए अंतरंग परिग्रह की चर्चा तो नहीं की जाएगी, यहाँ बहिरंग परिग्रह की चर्चा है। अर्थात जो बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का है उसकी सीमा बना ले और सीमा बना के उससे अधिक में फिर इच्छा ना करे, इसका नाम परिग्रह परमाणुव्रत है। तो परिग्रह 2 प्रकार का हुआ, एक अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह। बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का है। पंडित जी, बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का कौन कौन सा होता है? हमने बताया पहला क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब खेत, मैं इतने खेत रखूँगा। वास्तु का मतलब मकान, क्षेत्र वास्तु, मैं इतने मकान रखूँगा। हिरण्य का मतलब होता है चांदी या मुद्रा, मैं इतने रुपए या इतनी चांदी रखूँगा। सुवर्ण का मतलब मैं इतना सोना रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। धन का मतलब गाय भैंस आदि, मैं 4 गायें रखूँगा। धान्य का मतलब गल्ला, मैं अपने पास 50 किलो से ज़्यादा गल्ला नहीं रखूँगा। दासी दास, मैं इतने नौकर या इतनी नौकरानियों से ज़्यादा नहीं रखूँगा। कुप्य माने कपड़े और भांड माने बर्तन या मसाले, मैं इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। इस प्रकार बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का होता है और जब परिग्रह परमाणुव्रत लेना होता है तो 10 प्रकार के परिग्रह की सीमा बनाई जाती है कि मैं इतने खेत, इतने मकान, इतना रुपया, इतना चांदी इस प्रकार रखूँगा, इससे ज़्यादा को छोड़ देता है। पंडित जी, इनका नियम कैसे लिया जाता है? देखो, क्षुल्लक और एलक महाराज जो होते हैं उनका तो फिक्स है। क्षुल्लक महाराज कितना रखेंगे? बस दुपट्टा और लंगोट, इससे ज़्यादा नहीं। एलक महाराज कितना रखेंगे? सिर्फ लंगोट, इससे ज़्यादा परिग्रह नहीं, उनका परिग्रह तो इतना। अब बाकी जिनको प्रतिमाएं लेनी होती हैं वो दूसरी प्रतिमा जो आती है ना, व्रत प्रतिमा, उस व्रत प्रतिमा के 5 अणुव्रतों की चर्चा हो रही है, उनमें फिर इसका नियम लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बताया, मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैंने नियम लिया मैं 60 लाख रखूँगा, बाकी सब हटा दूँगा। तो मैं क्या करूँगा? जिस दिन मुझे नियम लेना होगा उस दिन मैं महाराज के पास जाऊँगा और नियम लूँगा, महाराज 1 करोड़ रुपया था, 60 लाख रखा और 40 लाख मैंने इन स्थानों पर दान में दे के हटा दिया, अब मेरे पास 60 लाख रुपया है। इस तरह इनको सीमित किया जाता है। मान लो मेरे पास 5 गायें थी, नियम लिया मैंने 3 गाय का, तो मैं 2 गायें हटा दूंगा, किसी को दे दूंगा, तब मैं 3 गायों का नियम लूँगा। ऐसे इनका नियम लिया जाता है। पंडित जी, परिग्रह रखना क्या जरूरी है? हम संसारी जीव हैं, गृहस्थी जीव हैं, अगर परिग्रह नहीं रखेंगे तो जीवन यापन कैसे होगा? जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? रुपया पैसा कपड़े नहीं रखेंगे तो क्या पहनेंगे, कैसे अपना खर्च चलाएंगे? इसलिए हम गृहस्थियों को तो परिग्रह रखना जरूरी है, मुनियों को आवश्यकता नहीं। पंडित जी, परिग्रह को रखना पाप क्यों कहा और इससे क्या नुकसान है? परिग्रह की चिंता रखनी पड़ती है और चिंता चिता से भी ज़्यादा है। चिता तो जलाए तभी जलाए, चिंता 24 घंटे जलाया करती है। आज इस रुपये पैसे के चक्कर में आदमी का सुख सब गायब हो गया। बड़े बड़े लड़के जो होशियार होते हैं आजकल, वो आईटी कंपनियों में अच्छी अच्छी सैलरी पर चले गए। जब मैं गया और मैंने उनका जीवन देखा तो मैंने देखा उनका जीवन सब बिल्कुल जैसे उन कंपनी वालों ने खरीद लिया हो। सुबह 7 साढ़े 7 बजे वो घर से निकल जाते हैं, रात को 9 साढ़े 9 बजे घर पे आते हैं लौट के। अब बताइए धर्म ध्यान कब करेंगे? इस परिग्रह की चिंता में सब कुछ समाप्त हो जाता है और परिग्रह वाले को संतोष नहीं होता। करोड़ों रुपया कमा लेता है फिर भी लगा रहता है और तो और सारा जीवन इसी में गुजार देता है। इसलिए परिग्रह से तो नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए
निष्परिग्रही माने मुनि बनना सबसे श्रेष्ठ है। पंडित जी, परिग्रह किसे कहते हैं? हमने जब आप लोगों को तत्वार सूत्र पढ़ाया था तब एक सूत्र पढ़ाया था, मूर्छा परिग्रहो, अर्थात ममत्व भाव का नाम, मूर्छा का नाम परिग्रह है। मूर्छा का मतलब लगाव। जिस वस्तु से आपको लगाव है, ये मेरा है, इसका नाम परिग्रह होता है। चाहे वो वस्तु कम कीमत की हो या ज़्यादा कीमत की, अगर आपको उससे लगाव है, इसका मतलब उसका नाम परिग्रह है। पंडित जी, परिग्रह को पाप का बाप क्यों कहा गया है? पाप का बाप कहा तो लोभ को है, लेकिन लोभ होने पर परिग्रह होता है, इसलिए परिग्रह सब पापों का बाप है। इसमें कारण क्या है? परिग्रह माने ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए आदमी सब तरह के पाप करता है। उसके लिए ऐसे व्यापार करेगा जिसमें हिंसा बहुत होगी, झूठ बोलेगा, टैक्स वगैरह की चोरी करेगा, सारे काम करेगा। सारे काम क्यों करता है? सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए। इसलिए अगर पैसे इकट्ठे करने की सीमा हो जाए तो सारे पाप ही खत्म हो जाएं, मुझे अब नहीं करना। इसलिए ये सारे पापों में मुख्य माना जाता है परिग्रह। आचार्यों ने परिभाषा लिखी, परिग्रह जो आत्मा को चारों ओर से जकड़ ले, उसका नाम परिग्रह है। पंडित जी, परिग्रह कितना रखना चाहिए? परिग्रह के बारे में शांति पथ प्रदर्शन नामक शास्त्र में क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी ने बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने लिखा है, दो चीज़ें होती हैं, एक नेसेसिटी, एक होती है लग्जरी। नेसेसिटी माने आवश्यकता, लग्जरी माने दिखावा, बहुतायत। लग्जरी ये गलत है, ऐसा इतना परिग्रह नहीं चाहिए। परिग्रह कितना रखे? जितनी नेसेसिटी हो। एग्जाम्पल, आप एक जोड़ी जूते, एक जोड़ी चप्पल रखें, इतनी नेसेसिटी है। अगर आपने 10 जोड़ी, 20 जोड़ी जूते और 20 जोड़ी चप्पलें रखी हैं, ये आपकी लग्जरी है, ये पाप है। आवश्यकता के अनुसार रखना आवश्यक है, इससे ज़्यादा नहीं। पंडित जी, यदि थोड़ा परिग्रह हो और अधिक का नियम लिया जाए तो क्या उचित है? हाँ, उचित तो है। कैसे? मान लीजिए मेरे पास 40 लाख रुपए हैं और मैं नियम 70 लाख रुपए का ले लेता हूँ, तो भी मैंने अपनी इच्छाओं की सीमा तो बनाई। अनलिमिटेड तो मेरी इच्छाएं नहीं रही। जैसे एक बार की बात, हम एक बार सम्मेत शिखर जी गए थे यात्रा करने। जब वहाँ से लौटने लगे तो एक महानुभाव से हमने प्रश्न किया, आप अपनी संपत्ति की सीमा बना लीजिए। बहुत सोचते रहे, बहुत सोचने के बाद वो बोले, 100 अरब रुपए की सीमा बनाता हूँ। हमने कहा, क्या करोगे 100 अरब रुपए का? तुम्हारे पास जीवन में हो भी नहीं पाएंगे। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी इच्छाएं बहुत हैं। मैं चाहता हूँ बम्बई जाऊँ, जो बड़ा होटल दिखे, बड़ी बिल्डिंग दिखे, उसे फ़ौरन ख़रीद लूँ। तो ऐसे नहीं होता। क्या होता है, अगर 40 लाख रुपया है और मैंने 70 लाख रुपए का नियम ले लिया, वहाँ तक तो ठीक है। क्यों ठीक है? कि भाई साल, 2 साल, 3 साल में पूरा हो जाएगा, बस फिर मेरी कमाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। इसलिए अगर कोई कम होने पर भी थोड़ी बढ़ा के अपनी अगर सीमा बना लेता है तो बुरा नहीं। उसने अपनी इच्छाओं की लिमिट तो बनाई, वो भी अच्छा है। पर अगर जितना है उसमें से कुछ रख के बाकी हटा दे तो बहुत ही अच्छा है। पंडित जी, परिग्रह की सीमा बनाने से क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा कि तृष्णा कंट्रोल हो जाएगी। जो हाई है ना, कितना चाहिए? अनलिमिटेड, वो कंट्रोल हो जाएगा। आपने 40 लाख वाले थे और 70 लाख की सीमा बनाई, तो 70 लाख की सीमा बनाने के बाद अब आपको संतोष आ गया। अब क्या करेंगे? थोड़ा समय व्यापार में लगाएंगे, शेष समय अपना धर्म ध्यान में लगाएंगे। और अगर आपने अपनी तृष्णा की सीमा नहीं बनाई तो सारे जीवन 24 घंटे उसी में लगे रहेंगे। इसलिए हर गृहस्थ को चाहिए, जो ये टीवी देख रहे हैं उनसे भी मेरा नम्र निवेदन है, अपनी संपत्ति की सीमा बना लें। मान लो आप पे 1 करोड़ है, 2 करोड़ की बना लो,
कि बस 2 करोड़ हो जाएंगे तो बस फिर धर्म ध्यान में लग जाऊंगा, ज़्यादा का क्या करना, इतना कर लेंगे तो बहुत संतोष हो जाएगा। पंडित जी, क्या धर्म ध्यान के लिए परिग्रह होना आवश्यक नहीं है? मैं मानता हूँ धर्म ध्यान के लिए परिग्रह होना आवश्यक है, लेकिन कितना? एक छोटा सा दोहा पहले सुना था ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना तक तो ठीक है, पर जहाँ लिमिट ही नहीं है वो चीज़ तो गड़बड़ है। देखो, धार्मिक शांति के लिए मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, जैसा मैंने आचार्यों गुरुओं से सुना है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? पहले तो आर्थिक शांति होनी चाहिए, मतलब खाने पीने लायक अपने पास पैसा हो। दूसरी बात, शारीरिक शांति होनी चाहिए, शरीर में बीमारियां नहीं हों। तीसरी बात, मानसिक शांति होनी चाहिए, माइंड में टेंशन नहीं हो। जब 3 शांति होती हैं तब फिर चौथी शांति आती है, धार्मिक शांति। 3 चीज़ें आपकी हो गई। अब आप मंदिर में बैठेंगे, महाराज का प्रवचन सुनेंगे, जाप देने बैठेंगे, आपका मन लगेगा। क्यों? सब तरह से आपकी शांति हो चुकी। मैं मानता हूँ, लेकिन उतना परिग्रह आवश्यक है जितना गुजारे के लिए काफ़ी हो। अनलिमिटेड परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं। पंडित जी, परिग्रह की प्राप्ति कैसे होती है? एक कर्म होता है अंतराय कर्म, उसका एक भेद है लाभांतराय। वो लाभांतराय क्या करता है कि रुपए की, पैसे की प्राप्ति में आपको रुकावट डालता है। तो लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो, उसके उदय में कमज़ोरी आए, तब हमको पैसे की प्राप्ति होती है। आप क्या समझते हैं, आप मेहनत करते हैं तो पैसा मिलता है? ऐसे नहीं मिलता। जितना आपके नसीब में होता है, कर्म उदय के अनुसार है, उतना पैसा मिलता है, उससे अधिक नहीं मिल सकता। इसीलिए जो ये सोचते हैं ना मैं कमाता हूँ, वो भूल में है। आप नहीं कमाते, आपने पहले जन्मों में जितना पुण्य पाप किया है उतना आपको संपत्ति मिलती है। पंडित जी, परिग्रह के मामले में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जितनी हमारी आमदनी हो उसके अनुसार हम अपना खर्च बनाएं। खर्च को बढ़ा लें और फिर आमदनी करने की सोचेंगे, अशांति होगी। सबसे पहले मेरी आमदनी कितनी है? 20,000 रुपये महीना। मुझे खर्च कितना करना है? 15,000 रुपये महीना। तब तो आप ठीक रहेंगे। और अगर आमदनी से ज़्यादा खर्च बना लिया आपने तो जीवन अशांत रहेगा, टेंशन रहेगा, आयु पहले ही ख़त्म हो जाएगी, अकाल मरण हो जाएगा। इसलिए जानने लायक, समझने लायक बात है, आमदनी के अनुसार अपना खर्चा बनाना चाहिए। तो परिग्रह प्रमाण व्रत की परिभाषा क्या बनी कि 10 प्रकार का जो परिग्रह है, उस परिग्रह में जितना परिग्रह अपने पास है उसमें से अनावश्यक हटा दे, जितना आवश्यक रहे उतना रख ले, तब कहलाएगा परिग्रह परमाणुवृत्ति। लेकिन अगर थोड़ा होने पर थोड़ा बढ़ाकर भी अगर अपनी सीमा बनाता है तो भी अच्छा है। ऐसा करने से अपनी तृष्णा पे कंट्रोल हो जाता है और वो व्यक्ति धर्म ध्यान में अपना मन लगा पाता है। हम सबको अपने परिग्रह के प्रमाण की ओर मन बनाना चाहिए। आइए अब इस परिग्रह प्रमाण व्रत के क्या अतिचार हैं, क्या दोष हैं, उनकी चर्चा करते हैं। अगली गाथा देखते हैं। अतिवाहनाति संग्रह, अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार वहनानि, विस्मय लोभाति भार वहनानि, परिमित परिग्रहस्य च, परिमित परिग्रहस्य च, विक्षेपः पंचलक्ष्यन्ते, विक्षेपाः पंचलक्ष्यन्ते। बोलिए। अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार वहनानि, परिमित परिग्रहस्य च, विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते। अतिवाहन, आवश्यकता से अधिक वाहन रखना,
आवश्यकता है 1-2 कारों की। कार कितनी रखना? बहुत सारी रखना। बॉम्बे में एक महानुभाव हैं, उनके पास 93 गाड़ियां हैं और घर में रहने वाले 2 व्यक्ति हैं। अब बताइए अतिवाहन नाम का कितना दोष लगता है उनको। अर्थात वाहन अधिक रखना, अति संग्रह, वस्तुओं का संग्रह ज़्यादा रखना। नियम ले लेना, मैं 20 जोड़ी चप्पल रखूँगा, ये भी दोष है। इतना क्यों लिया नियम? विस्मय, दूसरे की संपत्ति, दूसरे का खर्चा, दूसरे के नौकर चाकर देख के आश्चर्य करना, ये क्या है? ये परिग्रह को बढ़ाने में कारण है। लोभ, संपत्ति होने पर भी दान देने से पीछे हटना। और अति भार वहन, अर्थात किसी भी पशु आदि के ऊपर जितना भार ढोना हो उससे ज़्यादा बोझा ढोना। ये परिग्रह परमाण व्रत के 5 अतिचार हैं। नीचे देखें, परमित परिग्रहस्य, अर्थात परिग्रह का जो परिमाण किया था उसके, अर्थात परिग्रह परमाण व्रत के विक्षेपा माने अतिचार 5 कहे गए हैं। परिग्रह परमाण व्रत के ये 5 अतिचार हैं। व्रत ले तो इन 5 अतिचारों को नहीं लगाना चाहिए। जितनी संपत्ति मैंने रखी है मैं इसमें संतुष्ट हूँ, इससे कम करने की सोचूं, इससे ज़्यादा रखने की नहीं सोचूं। इस तरह हमने क्या देखा? परिग्रह परमाण व्रत के 5 अतिचार हैं। वाहन ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, रखेंगे तो दोष लगेगा। वस्तुओं का ज़्यादा संग्रह नहीं करना है, नहीं तो दोष लगता है। दूसरे की संपत्ति आदि देख के आश्चर्य नहीं करना है। संपत्ति के अनुसार दान भी देना है। और अपने बैल आदि जो भी हों उनके ऊपर ज़्यादा बोझा नहीं ढोना। इस प्रकार परिग्रह परमाण व्रत के 5 अतिचार हैं। आज की पाठशाला में हमने क्या पढ़ा? अपने परिग्रह को सीमित करने के लिए उसकी हम लिमिट बनाएं ताकि अधिक की तृष्णा से हम दूर हो जाएं। थोड़े में संतोष वृत्ति बनाएं तो इसका मतलब हम संतोष वृत्ति होने के कारण धर्म ध्यान में अधिक लग सकेंगे। हमें उम्मीद है आप सब अपना मन बनाएंगे और परिग्रह की सीमा बनाएंगे। आपका समय हो गया। जय जिनेंद्र।